Hello, good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel, Two Wheels One Soul. तो आज की शुरुआत डायरेक्ट मोटर ब्लॉगिंग सेटअप से हुई है। हम घर से बाइक लेकर निकल चुके हैं अपने ऑफिस की ओर। मंजिल वही, राह भी वही है। और आज इस मोटर ब्लॉग के थ्रू आपको हम बताएंगे NH400Z UG मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स। यार ये घर से निकलते देर नहीं और ट्रैफिक में फंसते देर नहीं। घर तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैंने NH400 कब ली। तो ये मैंने 2025 के जून के मंथ में ली थी और ये अपग्रेडेड मॉडल है जो मैं राइड कर रहा हूँ NH400Z अल्फा अपोलो अल्फा H1 टायर और क्विक शिफ्टर के साथ। तो ये बाइक मुझे ऑन रोड बनी थी क्लोज टू 2.5 2.5 लाख की। और जब मैं लेने गया था ये बाइक तो मेरे पास ऑप्शन 3 ऑप्शंस थे। तो मैं KTM पे भी स्विच हो सकता था, 390 पे, डोमिनार पे। और आई नो कि काफी ज्यादा अलग ही वेरिएंट है वो, बट हाँ वो भी मेरे ऑप्शन में था। वो ठीक है, KTM एडवेंचर एक्स। तो उन तीनों में मैंने ये बाइक ही क्यों प्रेफर करा वो मैं आज आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट, सबसे मेजर पॉइंट ये रखता है कि आपको 2.5 लाख में 400 सीसी जैसी पावरफुल इंजन आपको देखने को मिलता है विद 35 न्यूटन मीटर टॉर्क एंड 43 PS ऑफ पावर। सबसे बड़ा मैटर तो ये करता है। और दूसरी बात, ऊपर से बजाज एक ट्रस्टेबल ब्रांड रहा है, शुरू से इंडियन ब्रांड रहा है। तो नो डाउट उसकी सर्विसिंग, उसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी के चांसेस थोड़ा सा और बाकियों से सबसे सही है। तो देखिए, आज जैसे कि मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ही रहा था, अभी मैंने कोई हार्ड स्पॉटर नहीं लिया, बाइक बड़ी सडनली स्टॉप हो गई। आप देख सकते हो मैं ले रहा हूँ, कोई RPM नहीं उठ रहा। ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है अभी तक ऐसा कोई सॉल्यूशन मुझे तो मिला नहीं है। अगर आप लोगों के पास भी NH400Z है, कोई भी वेरिएंट, पुरानी वाली या नई वाली, तो जरूर मुझे, आपके पास उसका रिजोल्यूशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से इसकी नॉलेज दीजिएगा कि इसको कैसे सही किया जाए। तो जो हम बात कर रहे थे प्रोज एंड कॉन्स की, तो मैंने आपको बताया कि बजट में, 2.5 लाख के बजट में NH400Z वैल्यू और मनी बाइक है। चाहे आप बात कर लो इसकी परफॉर्मेंस की, चाहे आप बात कर लो इसके ब्रेकिंग की या इसकी बिल्ड क्वालिटी की। टचवुड अभी तक तो मेरा क्रैश हुआ नहीं है, तो बिल्ड क्वालिटी का उतना तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट हाँ, जहाँ तक मुझे फील होता है कि ठीक है, इनफ है, जितनी होनी चाहिए थी। देख रहे होंगे यहाँ पे मैं क्रूज कर रहा हूँ अभी बहुत इकोनॉमिक स्पीड में, 40 50 या 60 के बीच में मैं क्रूज कर रहा हूँ। तो मेरी बाइक ऑन मीटर अभी एवरेज दे रही है 30 का। तो अभी हम इसको ना थोड़ी देर में रीसेट करते हैं और देखते हैं कि इस स्पीड पे क्रूज करने पे बाइक क्या एवरेज निकालती है ऑन मीटर। तो चलिए इसका मीटर एडजस्ट रीसेट करते हैं, ट्रिप मीटर। तो वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अपने पास ये कंट्रोलर है यहाँ पे। इसमें पहले हम सेट पे जाएंगे, 3 बार ड्राइव आएंगे ट्रिप एंड बाइक्स पे। यहाँ पे ट्रिप A को हमें रीसेट करना है। ध्यान रखिएगा, ट्रिप A को रीसेट करिएगा तो ही आपका जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो दिखाता है वो रीसेट होगा। ट्रिप A पे जाएंगे। सबसे पहले जो ट्रिप A 406.7 किलोमीटर आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करके रीसेट पे क्लिक कर देंगे। इतना सिंपल है। ये हो गया, बैक आ जाएंगे ये बैक बटन से। बाकी अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल 0 आ रहा है, ट्रिप A 0। और जो एवरेज प्रोड्यूस कर दे रही थी, दिखा रही थी बाइक, वो भी ब्लैंक आने लगा। यहाँ पे आपको हार्डली 200 से 300 मीटर बाइक चलानी है। 400 सीसी के हिसाब से 25 की एवरेज, ठीक है। ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस के लिए। तो आप पहली सर्विस इसकी 500 किलोमीटर पे आपको पहली सर्विस आ जाएगी, जो आपको 1500 से 2000 रुपए के बीच में, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं कराते हो तो। उसके बाद अगर आप बात करोगे इसकी सेकेंड सर्विस की, जो आती है अप्रोक्स 4000 किलोमीटर पे, तो उस पर आपको सर्विस कॉस्ट करेगा। डिपेंड करता है कि अगर आपके ब्रेक पैड, जो इसके सेंटर्ड ब्रेक पैड है, जो आपको शोरूम में 1800 रुपए प्लस GST पे मिल जाएंगे, अगर वो चेंज होते हैं तो आपकी सर्विसिंग कहीं ना कहीं वो आ जाएगी 5 से 6000 पे। अगर वो चेंज नहीं होते हैं, ओके ओके रिपोर्ट रहती है उसकी, तो आपकी सर्विसिंग आराम से 3,500-4,000 में सर्विस हो जानी है, सेकेंड सर्विस। अब इसकी थर्ड सर्विस जो आती है, वो आती है सीधे 9000 किलोमीटर पे। इस दौरान आपके ब्रेक पैड चेंज होंगे, आपकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन होगी, आपकी एयर फिल्टर चेंज होंगे। ये जो सर्विस कॉस्ट करेगी आपको, ये अराउंड 6000 से 7000 रुपए के बीच में कॉस्ट करेगी।
तो इस मशीन पे आपको 3 ही फ्री सर्विस मिलती है। तो तीनों सर्विस का आपको मैंने रेट बता दिया। और जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरी बाइक चल रही है 9,942 किलोमीटर, तो मैंने तीनों सर्विस इसकी करवा ली है। और अभी जैसे आप देख रहे हो ये है थोड़ा सा ऑफ रोड पैच, हल्का सा थोड़ा बहुत ऑफ रोड है। तो इसमें बाइक अभी कैसे रिएक्ट करेगी वो भी मैं आपको बता दूं अभी लाइव दिखा के। आप उसको बाइक को डालो सेकंड गियर में, क्लच पकड़ने की जरूरत नहीं है, थ्रॉटल लेते रहो, टॉर्क इतना है कि बाइक आराम से ही निकल जाएगी। ये देख रहे होंगे इनकी आप बस वालों की हरकतें। भाई दिल्ली में कसम से रोड पे चलना अपनी जान को यहाँ पे रख के चलने के बराबर है। ये बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को कुछ नहीं समझते हैं। बाकी अगर आप इसको ऐसे सिटी में राइड करते हो आपको ओवर हीटिंग की इशू नहीं आएगी, थोड़ी बहुत ट्रैफिक में आएगी लेकिन नॉर्मल है उतना। एवरेज आपने देख लिया, ओवर हीटिंग का इशू है नहीं उतनी। सर्विसिंग कॉस्ट आपको मैंने बता दिया, 400 सीसी के हिसाब से नॉमिनल सर्विस कॉस्ट है इसकी। और रही बात की जाए इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो ये बाइक इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ थोड़ी सी समझदार भी है। ये स्पोर्ट्स मोड में स्पोर्ट्स के से रिएक्ट करती है। रेन मोड में मैंने मेरा पर्सनल ये फीडबैक रहा है कि रेन मोड में अगर आप इसको जैसे मर्जी वैसे लीन करो, जैसे मर्जी वैसे थ्रॉटल लो, तो ये बाइक आपको जरा सा भी लेट डाउन कहीं नहीं करेगी या आपको लो कॉन्फिडेंस फील नहीं कराएगी। तो बात करते करते आप लोगों से हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 21। टाइम हो रहा है 9:18। एज यूजल 9:30 का ऑफिस है, संभाल का जाना है। सेक्टर 21 पहुंच चुके हैं 9:18 पे। हार्डली पहुंचे 5 से 10 मिनट और लगेंगे मेरे ऑफिस पहुंचने में। तो इससे आप देख सकते हो कि बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है हाईवेज पे। तो गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल्स। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने ऑफिस से, सारा काम रैप अप करके अपने घर की ओर। तो टाइम हो रहा है 5:20। देखते हैं घर कितने बजे पहुंचते हैं। आज उम्मीद है कि ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा। तो जैसे कि हम निकल चुके हैं अपने ऑफिस से अपने घर के लिए, तो सुबह जिस बारे में हम बात कर रहे थे इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो आई होप कि प्रोज जो मैंने आपको बताया होगा, तो आई नो मैं काफ़ी डिटेल्स में तो गया नहीं, बट हाँ मैंने जो बताया होगा आपको कुछ उससे आइडिया मिल जाएगा। बाकी डेडिकेटेड एक प्रोज एंड कॉन्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल मैं रिव्यू दूंगा अपना राइड एक्सपीरियंस का, कि इसको चला करके 10,000 किलोमीटर अप्रॉक्स चला के मेरा क्या रिव्यू रहा है इस पे। अब बात करते हैं इसकी कॉन्स की। तो एक सबसे बड़ा जो इसका डिसअपॉइंटमेंट पॉइंट मेरे लिए रहा है वो रहा है इसका, अगर आप इसको हार्ड थ्रॉटल दे रहे हो, एक अच्छे खासे हाई आरपीएम में हो और सडनली आप इसका आरपीएम छोड़ते हो तो ये बाइक ऑफ हो जाती है। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ट्रैफिक में हो और उस टाइम भी आपकी बाइक सडनली ऑफ। और ऐसा भी नहीं कि मैं थर्ड गियर पे या फोर्थ गियर पे मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर पे भी ऐसा ये प्रॉब्लम देखने को मिली है इसके साथ। दूसरी अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे डिमेरिट के बारे में, तो इसका एक रहा है इसका टैंक जो है ये काफ़ी छोटा है। 25 का एवरेज 400 सीसी बाइक ठीक है, बट उस हिसाब से इसका बजाज को इसके टैंक को थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। 12 लीटर का टैंक है, इसकी जगह पे वो 13 या 14 लीटर का देते तो पेट्रोल पंप के चक्कर अक्सर कम लगते हैं। तो अगर अब बात की जाए इसके तीसरे पॉइंट के बारे में, तो वो रहा है इसका ट्रैफिक में थोड़ा बहुत हीटिंग इशू। और कहीं ना कहीं वो हीटिंग इशू तो इसमें फील तो होती है। अगर ठंड के टाइम में आप राइड कर रहे हो तो उतना नहीं फील होगा क्योंकि बाहर ऐसे ही टेम्परेचर कम है। बाकी अगर आप इसे गर्मी के टाइम पे राइड कर रहे हो समर सीजन्स में, तो आपको हीटिंग इशू का ना थोड़ा सा चैलेंज लग होगा। बाकी तो सब कुछ सही है इस बाइक में। हाँ एक पॉइंट और जो मेरे अभी सडन दिमाग में आया वो है इसका वेट का। अब जैसे कि मेरी हाइट है 5.5 और मुझे अगर सडन यू टर्न लेना पड़े कहीं से तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ये पार्ट। बाकी ओवरऑल तो बाइक बहुत सही है, वैल्यू फॉर मनी है, लिया जा सकता है इसे। बस कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेंटेनेंस वाली प्रॉब्लम तो है, कॉस्टली है थोड़ी मेंटेनेंस। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 21।
तो आज हमें अपनी करानी है बाइक की फ्यूल अप। क्या हो गया इन्हें कि आज चलेंगे नहीं क्या? तो बाइक की फ्यूल अप करानी है। कल है संडे राइड, सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो पेट्रोल का चैलेंज नहीं पालेंगे। अभी फ्यूल अप करा लेंगे। अब इसके बाद मुझे जो बाइक को वॉश भी करानी है घर जाने से पहले। तो अपनी बाइक की टैंक हो चुकी है फुल। लड़की ब्यूटीफुल हो गई अपनी बाइक की टैंक फुल। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इसके कॉन्स के बारे में, तो मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि जो इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। अभी जैसे ये सामने ब्रेकर आप देख रहे होंगे, इस ब्रेकर में मुझे डेड स्लो करके हल्का सा टेढ़ा करके बाइक निकालना पड़ता है। अगर जब जैसे कि मेरे पीछे अभी तक कोई प्लेन बैठा नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मुझे टेढ़ा करके निकालना पड़ता है। रीज़न ये है कि ये टच होती है। और अगर मैं बात करूँ पॉइंट अगले पॉइंट की, जो होगा पॉइंट अपना 5 या 6, तो भाई वाइब्रेशन तो है। तो बजाज ने नया मॉडल लॉन्च करा अपग्रेड के साथ, क्विक शिफ्टर दे दिया, यानी स्पोर्ट शिफ्ट दे दिया, पोला अल्फा H1 टायर दे दिया। वाइब्रेशन अभी भी इसमें है और बजाज को इस चीज़ में काम करना चाहिए वाइब्रेशन के लिए। तो ये कुछ था अपने NS 400Z तक, जेड के बारे में, जहाँ तक मैंने अभी इसको चलाया, इसको समझा। बाकी और भी जैसे पॉइंट्स आएंगे तो वो मैं ज़रूर नोट डाउन करूँगा, और इन फ्यूचर हम एक इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो ही बनाएंगे। मे भी हो सकता है कि कल ही बनाए या परसों बनाए, जब भी, लेकिन वीडियो बनेगी इसके लिए। आपको हम डिटेल में बताएंगे कि वाई यू शुड बाई और वाई यू शुड नॉट बाई NS 400Z। तो पीछे ना एक वरना आ रही है या कौन सी कार है आई डोंट नो, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा रैश से आ रहा है बंदा। I20, ये देखिए। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 10। अब यहाँ से मेरा घर हार्डली 5 से 6 किलोमीटर रह गया होगा। बट उससे पहले हम अपनी गाड़ी को वॉश भी करानी है। फैंटम नहाएगी भी आज, क्योंकि कल संडे राइड है, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक होंगे। तो वो चेक कर रहे होंगे यहाँ का नज़ारा, वो हो रहा वहाँ सनसेट। तो कुछ फ़ोटोज़ निकालते हैं यहाँ पे। तो भाइयों अभी जस्ट यहाँ पे मैं रुक करके जो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहा था, इस सनसेट के साथ क्या प्यारे प्यारे व्यूज़ आए हैं, क्या प्यारे प्यारे शॉट्स आए हैं। उन शॉट को मिस ना करें। जा करके मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, जो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ पे जा करके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, और ऐसे एस्थेटिक्स, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस, शॉर्ट क्लिप्स, फ़ोटोज़ का एंजॉय लें। तो कल जैसे कि अपनी संडे राइड है, और जिनके साथ हम राइड कर रहे हैं वो है OCPR, आउट ऑफ कंट्रोल पंजाबी राइडर्स। ये एक दिल्ली बेस्ड बाइकिंग ग्रुप है जिनके साथ हम राइड करेंगे कल सुबह। तो फिर से रेड लाइट हमारा स्वागत करते हुए 58 सेकेंड्स रह गए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप रेड लाइट पे अपना इंजन ऑफ करते हैं कि नहीं। मैं तो नहीं करता हूँ, क्या ये सही है या गलत, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस टाइम के जो दिल्ली में इस टाइम मौसम हो रहा है, इस मौसम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है यार। पता नहीं कैमरे में वो चीज़ रिकॉर्ड हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ सामने ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना सुंदर व्यू आ रहा है सामने। तो इस मज़ेदार मौसम का मज़ा लेते लेते हम पहुँच चुके हैं अपने सेकंड टास्क की ओर, जो है अपनी बाइक की वॉश। तो पहुँच गए हैं, लगभग पहुँचने को है। बस हमें लेना है यहाँ से लेफ़्ट, और पहुँच जाएंगे अपने वॉशिंग सेंटर। वॉशिंग सेंटर तो आज बंद है, कोई नहीं। तो अपना जैसे कि आपने देखा कि वॉशिंग सेंटर अपना बंद था, तो हम चल चुके हैं अपने घर की ओर। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले दिन नए एनर्जी, नए व्लॉग के साथ। टिल दिन, गुड नाइट, बाय बाय, शब खैर।